नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पाल स्वागत करता हूं आपका जनरल नॉलेज के एक और नए वीडियो में। मित्रों, इस वीडियो में यूपी होमगार्ड से संबंधित सभी टॉपिक के प्रश्न हैं, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस के भी हैं, स्टैटिक जीके भी है, उत्तर प्रदेश जीके हैं, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है और पुलिस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अरेंजमेंट से संबंधित भी प्रश्न हैं और करंट अफेयर्स भी है। मतलब लाइक 10 टॉपिक के प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हुए हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एक शॉर्ट क्लास है ये सभी, जो कि एक ही क्लास में सभी टॉपिक के प्रश्न हमने समेट के रख दिए हैं। ठीक है ना। चलो देखो, सवाल क्या है। पहला सवाल है कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था? बताओ, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? करेक्ट आंसर करो फटाफट। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के पितामह थे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि अशोक के शिलालेखों में धम्म, ठीक है, मुख्यतः किस को संदर्भित करता है? अशोक के शिलालेखों में धम्म जो शब्द है, धम्म, यह किसको संदर्भित करता है? बताओ। यह करता है नैतिक कानून को। ठीक है, नैतिक कानून को धम्म जो है, जो अशोक के शिलालेखों में धम्म लिखा हुआ है, वह मुख्यतः नैतिक कानूनों को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है मित्रों। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है? निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश कौन सा है? बताओ। म्यांमार बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इसका कम से कम 60% लोग जवाब दिए होंगे। ठीक है, म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह के निकटतम देश कौन सा है? म्यांमार। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो क्या है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो इंदिरा पॉइंट है, वह किस द्वीप पर स्थित है? सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट, यह किस द्वीप पर स्थित है? बताओ। ग्रेट निकोबार द्वीप पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट जो है वह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल यह है कि भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथों से लिखा गया था? बहुत ही अच्छा सवाल। भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथों द्वारा लिखा गया था? बताओ क्या है इसका आंसर। करेक्ट आंसर करो फटाफट फटाफट। बताओ बताओ। प्रेम बिहारी नारायण राम ज्यादा द्वारा। ठीक है, हराम ज्यादा मत पढ़ देना, राम ज्यादा नाम है। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राम ज्यादा के द्वारा संविधान के मूल रूप जो है लिखे गए थे। ठीक है ना, प्रेम बिहारी नारायण राम ज्यादा। अगला सवाल देखो क्या है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसमें कितनी महिलाएं थी? जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तभी हम लोग मनाते हैं ना 26 जनवरी। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने जो है स्वीकृति दी थी। ठीक है ना, हस्ताक्षर किए थे। तो ये बताओ उनमें से कितनी महिलाएं थी, कितनी महिलाएं शामिल थी? बताओ। पता है? जल्दी बताओ 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 भाई, कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है ना, 15 महिलाएं शामिल थी। ये प्रश्न आएगा, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, 284 सदस्यों ने शामिल किया था। कभी ये भी पूछ देता है कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, और अब इसमें पूछ दिया कि 284 सदस्यों में से कितनी महिलाएं शामिल थी, तो ये 15। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो। विद्यालय की इमारत पर रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च कितना है? विद्यालय की इमारत पर रख रखाव पर खर्च किए जाने वाला कितना है? बताओ कितना खर्च किया जाने वाला है? कितना नहीं, खर्च किया जाने वाला खर्च है, किसके द्वारा खर्च किया जाता है, यह पूछा गया। विद्यालय की इमारत पर रख रखाव के लिए किसके द्वारा खर्च किया जाता है? बताओ 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 भाई। ये हो जाएगा पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों से। ठीक है, इसके द्वारा खर्च किया जाता है, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों से। अगला सवाल देखो क्या है। आकाश के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? आकाश जो नीलापन होता है उसका मुख्य कारण क्या है? बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, बताओ फटाफट क्या है? वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इसके द्वारा आकाश जो है नीला रहता है। ठीक है ना,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला होता है। ठीक है प्यारे साथियों, समझ गए। चलो अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रश्न को एक बार ध्यान से सुनिए, ये डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। निम्नलिखित में से मतलब जो कितने जितने कथन दिए हैं बताइए, क्वांटम उलझाव की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन ए है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कणों को अत्यंत उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है। ऑप्शन बी है कि यह एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। ऑप्शन नंबर सी है कि यह सैद्धांतिक ढांचा है जो प्रकाश की गति के निकट गति पर पहुंचने वाले कणों के व्यवहार की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी है, यह अपरमाणविक कणों पर गुरुत्वीय तरंगों का प्रभाव है। बताओ क्या है? 2 सेकंड देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, करेक्ट आंसर है। यह अपरमाणविक कणों पर गुरुत्वीय तरंगों का प्रभाव होता है। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अद्वितीय वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? कौन सा भारतीय राज्य अपनी अद्वितीय वारली चित्रकला के द्वारा पहचाना जाता है या जाना जाता है? बताओ कौन सा है वह? महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो क्या है। महाराष्ट्र के पोला है, ठीक है। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के जो पोला त्योहार होते हैं उसमें किस जानवर की पूजा की जाती है? वृषभ जानवर की पूजा की जाती है। ठीक है मित्रों। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? बहुत ही अच्छा सवाल। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? बताओ कौन सा जिला है भाई वो? प्रयागराज है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ। कानपुर में? बिल्कुल करेक्ट आंसर, कानपुर में है। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। यूपी रेरा ने हाल ही में कितने नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? यूपी रेरा ने हाल ही में कितने नए रियल एस्टेट को मंजूरी दी है प्रोजेक्ट के लिए? 5। 5 नहीं 6 थे। हाँ 6। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। इनमें से कौन से जिले में यूपी रेरा का वाणिज्यिक प्रोजेक्ट स्वीकृति नहीं हुआ? बताओ कौन सा जिला है जिसमें वाणिज्यिक प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं किया गया? बताओ बताओ कौन सा जिला है? आगरा। आगरा में। ठीक है, ये करंट अफेयर्स है, यूपी करंट अफेयर जो दोनों सवाल मैंने बताया ना, यूपी करंट अफेयर है। ठीक है। अगला सवाल देखो। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? बताओ। गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा विभाग जो है यह काम करता है, यह कार्य करता है। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो। दिए गए पुलिस रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। चलो भाई मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ। हाँ अभी करो आप लोग, कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ मैं। ABCD बताओ कौन सा करेक्ट है, मतलब कि इनमें से निचले क्रम से उच्च क्रम तक व्यवस्थित करना है आपको। चलो फटाफट बताओ या वीडियो रोक दो, इसके बाद तुरंत कमेंट करना। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ कि क्या है। ठीक है ना। चलो आप लोग तब तक कर दो फटाफट, 1-2 सेकंड का समय देता हूँ मैं। ठीक है, बताओ बताओ बताओ। ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेड कांस्टेबल है पहले सबसे नीचे, फिर निरीक्षक, फिर सहायक या उप अधीक्षक, इसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक आते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सबसे निचला स्तर, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा। ठीक। चलो अगला सवाल देखो। भारत में समान नागरिक संहिता को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में समान नागरिक संहिता देने वाला मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताओ। उत्तराखंड है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत में समान नागरिक संहिता को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है।
अगला सवाल देखो, लास्ट सवाल करंट अफेयर है। 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित कौन सा टूर्नामेंट हुआ था? 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित कौन सा टूर्नामेंट हुआ था? बताओ। खो खो हुआ था भाई, खो खो। ठीक है ना, खो खो विश्व कप हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और आप 100% तैयारी कर रहे होंगे। तो इस चैनल पर आपको होमगार्ड से संबंधित सभी टॉपिक के प्रश्न एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डेली आपको वीडियो मिलेगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करो। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।